जीरकपुर के नजदीक ढाकोली क्षेत्र स्थित गुरजीवन विहार कॉलोनी का इकलौता पार्क इन दिनों बदहाली का शिकार बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने पार्क की जर्जर हालत को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशासन और नगर परिषद से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार शिकायतें देने के बावजूद नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पार्क में लगे झूले पूरी तरह टूट चुके हैं, बैठने की बेंचें क्षतिग्रस्त हैं और चारदीवारी कई जगह से टूटी हुई है। मुख्य गेट भी जर्जर हालत में है। इसके अलावा पार्क के भीतर झाड़ियां और घास अनियंत्रित रूप से फैली चुकी हैं, जिससे सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा बना रहता है। निवासियों के अनुसार पहले यह पार्क बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुकून और मनोरंजन का केंद्र था, लेकिन अब बदहाली के कारण लोग यहां आना बंद हो चुके हैं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। रखरखाव के अभाव में पार्क कूड़ा घर में तब्दील होता जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि पार्क की मरम्मत कर झूले व बेंच ठीक कराए जाएं, टूटी दीवार और गेट को दुरुस्त किया जाए तथा नियमित सफाई, घास कुटाई सुनिश्चित की जाए ताकि एक बार फिर यह पार्क सुरक्षित और स्वच्छ माहौल प्रदान कर सके। या फोटो कर ले, बाकी बाइट साइड में कर लेते हैं, गाय परेशान हो गई नहीं आएगी, बाहर अंदर ही बैठेगी, अंदर ही ठीक है, इंसान नहीं था, दूसरी का शॉट तो ले रहे हैं। जी क्या नाम है आप? मेरा नाम है जी परविंदर सिंह जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या सर यहाँ पे क्या है कि गली में बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उनको खेलने के लिए कुछ यहाँ अवेलेबल नहीं है। पूरे ढकोली में एक ही पार्क है और ये गुरजीवन विहार का, ये देखिए आप पीछे एक पार्क है जो कमेटी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे इसमें बेंचेस वगैरह, झूले वगैरह सब लगाए गए थे, जो सब टूट गए। तो यहाँ यही मेन समस्या ये है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ नहीं है। सड़क पे खेलते हैं तो गाड़ियाँ आती हैं, किसी को चोट लग सकती है। अड़ोस पड़ोस के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं शाम को गर्मियों में। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ की, जो पार्क मेंटेन ही नहीं हो रहा। देखो ये कमेटी मेंटेन ही नहीं कर पा रही इसको। इसके लिए आपने कभी कमेटी में शिकायत दी हो? इसके लिए हमने एमसी हमारे जो हैं यहाँ के, उनको कई बार बोला है और वो ध्यान ही नहीं देते मेरे ख्याल से इस तरफ। कितने सालों से रह रहे हो आप? मेरे को यहाँ हो गए जी तकरीबन 16-17 साल हो गए। तो 16-17 सालों में ये पार्क कभी मेंटेन नहीं हुआ। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या नाम है जी? सर मैं एमसी हूँ 8 नंबर वार्ड का। हाँ जी। जहाँ पे हम खड़े हैं 9 नंबर वार्ड है। यहाँ का पार्षद कोई और है, लेकिन जीरकपुर की हालात ऐसी है कि काम करने का मतलब उनका कोई मूड ही नहीं है। अफसरों का, जो अफसर हैं या अपने एमसी भी कई हैं जो कि मतलब जिनका एरिया वो नहीं करते हैं, हमें आना पड़ता है उस वार्ड में। इसके बाद देखो सर, ये करीब पार्क शर्मा जी के टाइम में इसमें बेंच लगा हुआ था, झूला लगा हुआ था, और आज देख लो इसके अंदर सारे मतलब बेंच बूंच तोड़ दिया इन्होंने। इसके बाद जो बिल्डर साथ में बिल्डिंग बना रहे हैं, इन्होंने दीवार तोड़ दिया पार्क की, और इनका सरिया पड़ा है अंदर। देखो कैसे कबाड़ हुआ पड़ा है, एक गाय देखो अंदर बच्चा भी दिया हुआ है, और कोई मतलब कमेटी इसका कोई देखभाल नहीं कर रही है। सफाई का बुरा हाल है, और कमेटी में शिकायत दिया गया इसके लिए। यहाँ के लोग भी गए थे कि हमारे यहाँ पार्क है, इस पार्क में बेंच झूले बच्चों के लिए मतलब ओपन जिम लगा दो, फिर भी इन्होंने नहीं किया। कमेटी के अंदर मत पाओ, जो मर्जी करो। सर मैं तो ईओ साहब से अभी 3-4 दिन पहले भी मिल के आया कि जी पार्कों का बुरा हाल है, एक गुरजीवन विहार का है, एक डीएससी स्टेट में, सर उसको करवा दीजिए। बोले कोई बात नहीं जी, हम देख लेंगे। क्योंकि हम कम से कम 15-20 बंदे गए थे वहाँ पे, लेडीज गई थी, जेंट्स गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। आपको नहीं लगता कि हर एक मसले में जो कार्यकारी अधिकारी है सिर्फ आश्वासन दे के जनता को वापस भेज देते? नहीं लगता क्या सर, वही है। वो तो जीरकपुर कमेटी सोचती है कि हमें काम करना ना पड़े, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपया उनकी पेमेंट है। आते हैं 11 बजे, अभी जाओ मौके पे नहीं मिलेंगे, वो साइड पे गए हैं कि घर पे हैं, ये नहीं पता। ठीक है, काम करने कोई इच्छा नहीं है उनकी। मैं नीरजा सेठ गुरजीवन विहार की 7 नंबर स्ट्रीट की रहने वाली हूँ। यहाँ पे इतनी गंदगी है, सब तरफ इतना सफाई कर्मचारी आते हैं, बल्कि एक सफाई कर्मचारी का एक की ड्यूटी लगा दी जाए, हर गली में एक। 4-5 आते हैं, 15 दिन में एक बार आएंगे, ऊपर से झाड़ू मार के चले जाते हैं। यहाँ पार्किंग की इतनी समस्या है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, कोई गेस्ट नहीं आता कि आगे कोई गाड़ी खड़ी कर सके। जहाँ खड़ी करते हैं फटाफट उठा देते हैं। और ये पार्क देखो, जहाँ इतनी गंदगी मची हुई है, गर्मियों में कोई बच्चे सैर करे, कोई बुजुर्ग बैठ के ताजी हवाई ले ले, कोई गपशप कर लें। इसके लिए मैं कमेटी को कहूंगी कि यहाँ पे पार्क अवेलेबल हो जाए। सर मेरा नाम दीपक है, क्या कहते हैं, मैं भी गुरजीवन विहार का ही वासी हूँ। आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं, इतने बुरे हाल है। मतलब कि आप कार्यकार को कोई भी काम कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन वो काम करने को तैयार ही नहीं है। 1000 बार उनको हर तरह की कंप्लेंट्स गई हैं। आप चाहे पार्क से रिलेटेड ला लो, सीवरेज से रिलेटेड लगा लो, यहाँ के जो हमारे
लोकल अपने यहाँ के एमसी धर्मिंदर जी या इन सब से पूछकर या बोलकर ही जो काम हो जाता है। उनके वर्कर या सोशल लोग ही यहाँ पर आकर काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से 10 फोन करेंगे, उसमें से एक का रिप्लाई है, और रिप्लाई में भी ये है कि काम होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं। लोग हमें मैसेज करेंगे, पूछेंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी मतलब उनका तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। आप पार्क का हाल देख लो, जितना बुरा हाल पार्क का है, इसकी भी 10 बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, 10 बार बता चुके हैं कि झूले सारे टूटे हुए हैं। क्या कहते हैं, आप टेबल देख सकते हो, सारे टूटे हुए हैं। अंदर आप जानवर देखो कैसे घूम रहे हैं, कितना बुरा हाल है पार्क का। आप सफाई की तरफ ध्यान दो, सफाई आपके सामने जीरो है। तो हम तो सिर्फ प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ओर ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा काम करवाकर गुरजीवन विहार को ठीक करें। हाँ जी, यहाँ पे समस्या आ रही है जी डीएस एस्टेट में गुलमोहर ब्लॉक, जहाँ पे लोगों का कहना है कि लंबे समय से सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, ड्रेन वाटर की बहुत दिक्कत आ रही है। सर यहाँ पे मौजूदा एमसी हूँ यहाँ का मैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं अपने कमेटी के, वो लोग सफाई करते हैं, मतलब झाड़ू मार के चले जाते हैं। लेकिन जो ड्रेनेज का सिस्टम है ना, इसकी सफाई कई बार हमने बारिश होने से पहले करवाए हैं। लेकिन मैंने अपनी टीम के साथ कल आए और यहाँ पे करीब 8-10 बंदे के साथ हमने सर्वे किया, तो यहाँ पे ड्रेनेज वाला जो सिस्टम है ना, वो बंद पड़े हैं कई जगह, जो कि बिल्कुल है बंद है। तो हमने अपने सफाई कर्मचारियों को बोला है 1-2 दिन में हमने काम स्टार्ट कर देने हैं, बारिश से पहले सारी सफाई करवा देना है ड्रेनेज का। और जो सीवर का सिस्टम है सर, सीवर का पता क्या होता है कि ये जो कमेटी के बंदे हैं सीवरेज खोलने आते हैं, अगर उनको कह दो कि इसके अंदर से गटर के अंदर से मलबा निकालना है मलबा भरा पड़ा है, तो वो लोग नहीं निकालते हैं। वो कहते हैं जी ठेकेदार को बोलो, ठेकेदार को बोलते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं जी करवा देंगे, वो टेंडर लगेगा इसका, ये होगा वो होगा, कागजों में बस हो जाता है। फिलहाल ऐसे चलता फिरता करके चले जाते हैं। और सर ये देखो, जो आज लोगों को बिजली की समस्या आ रही है, जो लाख रुपया बिल आ रही है, जो पंजाब सरकार कह रही है कि जी हम तो 0 मतलब बिल आएगी सभी लोगों का, ये 600 यूनिट माफ है। लेकिन सर जो बिल निकालने वाले कर्मचारी हैं वो तो हड़ताल पर बैठे, और उन्होंने ये देखो कि 7-8 महीने हड़ताल पे हैं, और 7-8 महीने के लोगों के बिल नहीं है। ये इकट्ठे बिल जोड़ के लाख रुपया, 65 हजार रुपया इन्होंने दे देते हैं। इस समय ऑनलाइन आ गया, इस समय चेक करने भी आए, उन्होंने बिल दे दिया, सीधे वहां से ऊपर से ऑर्डर है इनके मीटर उतारो। अब हमारे यहाँ भी कई लोगों को मीटर उतर गए। अब गरीब आदमी सर एक बार में बिल कैसे भरेगा? और ऑनलाइन बिल आ गया तो सबका वो खाता नंबर मोबाइल से कनेक्ट किया जाए तो उनके मैसेज आएगा कि हाँ भाई तुम्हारा बिल इतना आ गया। अब इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो आम आदमी पार्टी बड़े दावा कर रही थी कि जी हम तुम्हारा आम आदमी सरकार आपके द्वार, आज सर फेल हो गई पूरी तरह। आज ये हालात हो गया है कि हर एक आदमी उनको गालियां देते फिर रहा है कि ये सरकार निकम्मी आ गई, दोबारा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुरा हाल है ये शहर का, सफाई का, पानी का, लाइट का। सारी गलियों में देखिए ये तारे कैसे लटकी पड़ी हैं, ये हालात है आज।